आज हम देखेंगे द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर जो हाल ही में रिलीज हुआ था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है जगह हेटी में। विक्टर फील्डिंग, एक फोटोग्राफर, अपने प्रेग्नेंट बीवी सोरीन के साथ हनीमून पे आए थे, जहां एक जादू टोना करने वाला सोरीन को आशीर्वाद देता है। एक भूकंप होता है और विक्टर की बीवी बहुत जख्मी होती है। सोरीन को एडमिट किया जाता है। विक्टर को डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ सोरीन को या फिर उसके बच्चे को बचाया जा सकता है, दोनों को बचाया नहीं जा सकता। 13 सालों के बाद जगह पर्सी, जॉर्जिया, विक्टर अपने बेटी एंजेला को अकेले पालते हैं। एंजेला अपने डैड विक्टर से पूछती है अगर वो होमवर्क अपने फ्रेंड कैथरीन के यहाँ कर सकती है। विक्टर उसे डिनर के पहले घर पहुँचने को कहते हैं। स्कूल के बाद एंजेला और कैथरीन जंगल की ओर सेयांस करने निकल जाते हैं, इस कोशिश में कि एंजेला अपने मरे हुए माँ से बात कर सके। दोनों लड़कियां रात होते वापस नहीं आते। विक्टर मिरांडा, जो कैथरीन की मॉम है, उनसे पता करते हैं कि दोनों देशाना यंग की घर पे हैं, जो एंजेला की दूसरी फ्रेंड थी। देशाने से पूछते ये पता चलता है कि दोनों स्कूल के बाद जंगल की ओर चले गए थे। फिर विक्टर, मिरांडा और टोनी, जो कैथरीन के डैड हैं, लड़कियों को ढूंढने जंगल की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें उनके बैग और शूज मिलता है। इसके बाद उनकी बात डिटेक्टिव कॉर्निक से होती है। सभी कॉप्स एंजेला और कैथरीन को ढूंढने की कोशिश में थे। 3 दिन के बाद एंजेला और कैथरीन को एक फार्म हाउस में पाया जाता है। दोनों को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। उनकी चेकअप और फोटोज लिया जाता है। चेकअप के बाद दोनों का रिजल्ट नॉर्मल आता है, केवल उनके पैर में ही चोटें आई थी। दोनों लड़कियां सदमे में थी और उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था कि उन 3 दिनों में उनके साथ हुआ क्या था। घर पहुंचने के बाद विक्टर एंजेला से पूछते हैं कि वो जंगल में कर क्या रहे थे। एंजेला बताती है कि उसे उसकी मॉम से बात करनी थी और उसकी मॉम की आवाज उसको सुनाई देती है और उसे बात करती है। कहती है कि कैंडल लाइट करते हुए और माइंड को क्लियर रख के पेट के बीचों एक पसंदीदा चीज पकड़ते ही एक कनेक्शन मिलती है और आप वही बोलने लगते हो जो स्पिरिट आपको कहता है। विक्टर एंजेला से पूछता है कि स्पिरिट ने उससे क्या कहा और वो बताती है कि वहाँ कोई भी नहीं था। अगले दिन एंजेला विक्टर पर अटैक करती है और कांप कर गिर जाती है। विक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी ओर कैथरीन उसके मॉम डैड के साथ चर्च जाती है, जहां वो अजीब बिहेव करने लगती है और कई बार चिल्लाने लगती है, द बॉडी एंड द ब्लड, और कोलैप्स होती है। कैथरीन को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मिरांडा विक्टर और टोनी से कहती है कि एंजेला और कैथरीन ने कुछ किया है जिसके कारण अपवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया है और ऐसे ही डिमोनिक पोजीशंस काम करती है और दोनों लड़कियां हेल जाके वापस आए हैं 3 दिन के बाद, जैसे जीसस होकर आए थे। टोनी बताते हैं कि ये पेगन एक्टिविटी या आत्मा से बात करना या जो भी हो, लड़कियां जहां पर भी गए कुछ ना कुछ उनके साथ लेके आए हैं। विक्टर को इन सब में विश्वास नहीं था। हॉस्पिटल में एंजेला की देखभाल नर्स एन कर रहे थे, जो उसके नेबर थे। एंजेला डिमोनिक आवाज में एन से उनकी पास के बारे में बताकर डराती है। एन विक्टर को घर के बाहर मिलते हैं और उसे एक बुक देते हैं जो उनकी मदद आएगा। एन ये भी बताते हैं कि एंजेला ने उनके पास के बारे में कहा जो किसी को भी पता नहीं था और ये पोजीशन के कारण हो रहा था। एन बताते हैं जब वो यंग थे तो नन बनने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले वो प्रेग्नेंट हो गए और नन नहीं बन पाए। इसके कारण उन्होंने अपने बच्चे को नहीं रखा और अबॉर्शन किया गया। एन बोलते हैं नन की जिंदगी शुरू होते समय उनको नए नाम दिया जाता है ताकि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करे अपने ओल्ड लाइफ को छोड़कर। एन बताते हैं कि उन्होंने एक नाम अपने आप के लिए चुना था, सिस्टर मेरी जेवियर, पर उनको उसे यूज करने का मौका नहीं मिला। वो बोलते हैं कि उनके बच्चे के बारे में और उनके नाम के बारे में किसी को भी नहीं पता और बताया नहीं गया, लेकिन एंजेला सब जानती थी और उसने उनका नाम भी बताया, सिस्टर मेरी जेवियर। विक्टर ये सब सुन के कन्विंस हो पाते हैं कि ये पोजीशन के कारण हो रहा था। विक्टर एन के दिए हुए बुक को पढ़ते हैं। बुक एक मेमोir थी जो क्रिस मैकनील ने लिखा था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जो उनकी बेटी रेगन के साथ 1973 में हुआ, जो सेम सिचुएशन से गुजरी थी, उसके बारे में सब कुछ इस बुक में लिखा गया था। विक्टर क्रिस मैकनील से मिलने जाते हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा था। विक्टर क्रिस से मिलकर रेगन के एक्सोर्सिज्म के बारे में पूछते हैं। क्रिस बताते हैं कि उन्होंने एक्सोर्सिज्म को होते हुए नहीं देखा क्योंकि वो चर्च के कम्युनिटी मेंबर नहीं थे, लेकिन पोजीशन को विटनेस जरूर किया था। अगले 10 साल तक उन्होंने ये समझने की कोशिश करा जो उन्होंने अपने आंखों से देखा था। हर कल्चर, हर रिलीजन और हर रिचुअल को उन्होंने स्टडी किया है। क्रिस बताते हैं कि उनका बुक रिलीज हुआ और वो एक बड़ी सफलता बनी। रेगन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया।
क्रिस को बुक लिखने के लिए कभी माफ नहीं किया और उनको छोड़कर चली गई और क्रिस को पता नहीं था कि उनकी बेटी कहाँ है। क्रिस उनकी बेटी को मिलने की इच्छा से हर सुबह उठती थी। विक्टर क्रिस को वुंड्स की फोटो दिखाते हुए मदद मांगते हैं। जैसे क्रिस ने अपनी बेटी की मदद की, उसी तरह एंजेला का भी मदद करे। क्रिस एंजेला से मिलते हैं और उसको देखकर विक्टर से कहते हैं कि डीमन उनको जानता है। फिर कैथरीन से मिलने जाते हैं जहां उन्होंने डिलीवरेंस रिचुअल परफॉर्म किया था, जिसमें कैथरीन उनकी आंखों को हर्ट करती है एक क्रॉस को लेकर, जिसके कारण क्रिस ब्लाइंड हो जाते हैं। क्रिस को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है जहां उनकी ट्रीटमेंट होती है। विक्टर क्रिस से मिलने आते हैं। क्रिस विक्टर से कहते हैं कि वो उनकी बेटी को वापस ला सकता है। एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कल्चर्स की मेथड्स यूज करने की सलाह देते हैं। विक्टर, मिरांडा, टोनी और एन डिफरेंट कल्चर्स की लोगों से मदद लेते हैं, जो हैं फादर मैडिक्स जो एक लोकल प्रीस्ट है, डॉन ड्रीवेंस जो कैथरीन की फैमिली के बैप्टिस्ट पास्टर हैं, स्टुअर्ट जो एक पेंटिकॉस्टल प्रीचर है और डॉक्टर बीहाइव जो एक रूटवर्क हीलर है। सब मिलकर एक्सोर्सिज्म करने का प्लान बनाते हैं, पर मैडिक्स उनको आके बताते हैं कि लोकल कैथोलिक डायोसिस ने उनको एक्सोर्सिज्म करने की अनुमति नहीं दी और उन्होंने बोला कि उन लड़कियों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और वो पोजीशन नहीं था। एंड मैडिक्स से बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी बढ़कर है, लेकिन मैडिक्स कुछ नहीं कर सकते थे। मैडिक्स एन को एक बाइबल और क्रूसीफिक्स देते हैं जिसमें सेंट बेनेडिक्ट मेडल की छाप थी। इसके बाद बाकी सभी मैडिक्स के बगैर एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी करते हैं। दोनों लड़कियों को चेयर से बांध दिया जाता है। सबको ग्रिस दिया जाता है जो एक टैलिस्मन थी जो उनको डीमन से प्रोटेक्ट करेगा। सभी लोग टैलिस्मन को पहनते हैं एंड प्रेयर शुरू करती है। डीमन उसके ऊपर थूकते हुए कहता है कि आप सब मरने वाले हैं। सभी प्रे करने लगते हैं डीमन को बाहर निकालने। डीमन एन से उनके पास के बारे में कहता है कि वो उनके बच्चे को मारने की जिम्मेदार थी। एन डीमन को हराने सेंट बेनेडिक्ट की क्रूसीफिक्स लेकर प्रे करने लगते हैं और सभी उनके साथ प्रे करते हैं, विक्टर को छोड़कर। डीमन विक्टर से कहता है कि उसको गॉड पे विश्वास नहीं है और हंसने लगता है। विक्टर ने सरीन के डेथ के बाद गॉड पे विश्वास करना छोड़ दिया था। बाइबल टेक्स्ट एजिकियल 16 पढ़ते हुए होली वाटर पो किया जाता है और डीमन श्रीक होने लगता है। बीहाइव विक्टर से बोल में कलेक्ट हुआ अनसाफ पानी को घर से दूर ईस्ट की तरफ फेंकने कहते हैं। विक्टर पानी को फेंकते हुए फादर मैडिक्स को कार के अंदर प्रे करते हुए देखते हैं। उनसे कहते हैं कि फाइट अंदर चल रहा है, बाहर नहीं, और वापस चले जाते हैं। प्रे करते हुए एन के हाथ से क्रूसीफिक्स गर्म होके गिर जाता है। विक्टर विश्वास के साथ प्रे करने लगते हैं। डीमन विक्टर से उनके पास के बारे में कहता है कि विक्टर को अपनी वाइफ सरीन या उसके बच्चे को बचाने की फैसला करना था और उन्होंने वाइफ सरीन को चुना। विक्टर शॉक हो जाते हैं। डीमन कहता है कि गॉड ने उसके साथ खेला और बेबी को जिंदा रखा जो उसको बिल्कुल नहीं चाहिए था। डीमन कहता है अब उनको एक और चॉइस करना होगा। इन दोनों लड़कियों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा और उनको चुनना होगा, वरना दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। एंजेला विक्टर से उससे चुनने को कहती है और कैथरीन अपनी मॉम से उससे चुनने को। विक्टर और मिरांडा बोलते हैं कि वो चूज नहीं करेंगे और कर नहीं सकते क्योंकि उनको दोनों चाहिएगा। फादर मैडिक्स अपनी डिसीजन बदलकर प्रे करते हुए लड़कियों के पास आते हैं। उनके सर पर हाथ रखे हुए पावरफुल प्रेयर करने लगते हैं, लेकिन डीमन उनके गर्दन मरोड़कर उन्हें मार देता है। सभी लोग डरकर कांपने लगते हैं। विक्टर वाइफ सरीन का स्कार्फ लेके आते हैं और एंजेला के ऊपर लपेटते हैं। एंजेला से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसकी मॉम भी उससे बहुत प्यार करती थी और ये स्कार्फ उसकी मॉम की थी और एंजेला को वापस घर आने को कहते हैं। कैथरीन अपनी माँ से बोलने लगती है कि उसका क्या होगा और उसको मरना नहीं है। टोनी चिल्लाते हुए आते हैं ये कहकर कि मैं तुम्हें चुनता हूँ कैथरीन। दोनों लड़कियां श्रीक करने लगते हैं। एंजेला की सांस रुक जाती है और कैथरीन होश में आती है, लेकिन थोड़ी देर में कैथरीन की सांस रुक जाता है और वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां वो उसकी मॉम को आवाज लगाती है। डीमन कैथरीन को हेल के अंदर खींच लेता है ये कहकर कि मैं तुम्हें चुनता हूँ कैथरीन, और डीमन जिसको चुनता है वही मरता है। एंजेला वापस ब्रीथ करने लगती है और कैथरीन मर जाती है। विक्टर और एंजेला एक दूसरे को देखकर खुशी से गले मिलते हैं। मिरांडा और टोनी कैथरीन को वापस लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कैथरीन मर चुकी थी। पुलिस आते हैं और चर्चा करते हैं। एंड में एंजेला स्कूल जाने लगती है। मिरांडा और टोनी रिकवर होने की फेस में थे। विक्टर सरीन का ग्रेव विजिट करते हैं। क्रिस को हॉस्पिटल में मिलने उनकी बेटी रेगन आती है और यही कहानी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।